नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर सनी प्रजापति। आज हम चर्चा करेंगे स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन इन फार्म एनिमल्स, यानी कि प्रसव की प्रक्रिया कैसे होती है हमारे गाय और भैंस में, उस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रसव में आने से पहले हमारे पशु कुछ लक्षण दिखाते हैं जिससे हमें पता लगे कि वह कब बच्चा देने वाले हैं। सामान्यतः गाय में जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, गर्भाधारण अवधि है, वो 9 महीने 9 दिन तक होती है और भैंस में प्रेगनेंसी पीरियड 10 महीने 10 दिन तक होती है। अगर हमने ये डेट संभाल के रखी है, लिख के रखा है कि हमने कब बीजदान करवाया है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कब हमारा जो पशु है वो कब ब्याहने की क्रिया होगी, उसमें वो कब बच्चा देगा। उसके अलावा भी कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पशु बच्चा देने के एकदम नजदीक है। पहले तो है अडर एनलार्जमेंट। अडर एनलार्जमेंट यानी कि जो थन है वो बड़े हो जाते हैं क्योंकि उसमें दूध बढ़ता है। कभी कभी बच्चे ब्याहने के एक आध दिन पहले उसमें से पीले कलर का दूध भी टपकने लगता है, जिसको कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं। ज्यादातर बड़ी जो गाय रहती है हमारी, जिसने 2-3 बच्चे दे दिए हैं पहले, उसमें हमें ये जो थनों का सूजन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा हमें देखने मिलता है योनि मार्ग, जो योनि मुख है, जो योनि मुख है वो भी एकदम सूज जाता है और वो लाल कलर का हो जाता है। उसमें से बलगम या फिर रक्त के रंग का हमको सिक्रीशन भी देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण है ये रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट, यानी कि पूंछ के आसपास की जो मांसपेशियां है, जो लिगामेंट्स है, वो ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूंछ का सिरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो ऐसा लगता है। जब भी हमको ये लक्षण देखने को मिले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो एनिमल है वो अगले 12 से 24 घंटे में बच्चे को जन्म देगा। ये देख सकते हैं कि 4 दिन पहले, बच्चे के जन्म के 4 दिन पहले जो थनों का आकार है वो इतना था और कुछ घंटे पहले उसका आकार इतना हो गया, क्योंकि उसमें दूध बढ़ता है, कोलोस्ट्रम बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका आकार बड़ा हो जाता है। दूसरा ये जो रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट, जो ये लिगामेंट रहते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो सारी मांसपेशियां जो है वो ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसका पता लगा सकते हैं ये जो लिगामेंट है वो ढीला हो जाएगा। वो ढीला होने की वजह से हमको यहाँ पे खड्डा जैसा मालूम होगा और ये जो पूंछ का तना है, सिरा है, वो उठा हुआ दिखेगा। इससे पूंछ उठी हुई लगती है हमको। फिर रेस्टलेसनेस, यानी कि जो हमारा पशु है वो खाना खाना छोड़ देगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका जो रेस्पिरेशन रेट है, सांसों जो है वो भी बढ़ जाएगा, वो उठने लगेगा, बैठने लगेगा, जो भी हमारी गाय है वो। तो ये सारे बेचैनी के लक्षण हमें दिखाई देने को मिलते हैं। कभी कभी हमें ऐसा जाड़ा स्त्राव भी देखने को मिलता है। तो जैसे ही हमें ये सारे लक्षण दिखे, हमें हमारे पशु को दूसरे पशु से अलग कर देना चाहिए और उसको सॉफ्ट बेडिंग देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा जन्म लेते समय उसको कोई ईजा ना पहुंचे। सेम जो हमारे भैंस होती है, बफेलो होती है, उसमें भी इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि वो बेचैन हो जाती है, बार बार बैठती है, बार बार खड़ी हो जाती है, वो यूरिनेशन उसका बढ़ जाता है। ये बैक आर्चिंग, इसका मतलब है वो झोर करती है और पूंछ हिलाती है। ये सारे लक्षण जब हमको देखने को मिलेंगे तब हमको ये समझ लेना है कि हमारा जो पशु है वो ब्याहने के एकदम करीब आ चुका है। तो ये
प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है, जैसे कि हमारी गाय है वो 9 महीने के बाद ये जो पार्चुरेशन की क्रिया है, बच्चे देने की क्रिया स्टार्ट कैसे होती है। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कुछ समय बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, तो माँ से मिलने वाला पोषण उसको कम पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है और बच्चेदानी में उसके लिए जगह भी कम पड़ जाती है, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है और बच्चे के अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये जो हार्मोन है वो ही जो हमारे पार्चुरेशन की क्रिया है, प्रसव की क्रिया है, उसको उसकी शुरुआत करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो गर्भाधारण की अवधि है, प्रेगनेंसी का पीरियड है, वो बच्चा डिसाइड करता है। वैसे तो गाय में 9 महीने 9 दिन का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, लेकिन उसमें 5-10 दिन का अंतर भी हो सकता है, तो वो बच्चे के द्वारा डिसाइड होता है। और जन्म का समय, बच्चे को दिन कब जन्म देना है, दिन में, रात में, तो वो जो है वो माँ उसका चयन करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, यानी कि प्रसव के चरण। वैसे तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हमारी समझ के लिए उसको 3 भागों में हमने विभाजित किया है। फर्स्ट स्टेज, जिसको डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियल मसल बोलते हैं। सेकंड स्टेज, एक्सपल्सन ऑफ द फिटस, यानी कि बच्चे का जन्म। और थर्ड स्टेज यानी कि एक्सपल्सन ऑफ फिटल मेम्ब्रेन्स, जो प्लासेंटा होती है, नाल, उसका उत्सर्जन। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं कि ये जो है गर्भाशय है, बच्चा गर्भाशय के अंदर है। ये जो आगे का स्ट्रक्चर है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा, ये वल्वा है, योनि है, और ये वजाइना है, योनि है, और ये वल्वा है, यानी कि योनि मुख है। ठीक है, तो पहले चरण में डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है। अभी ये जो सर्विक्स रहती है पूरे जो प्रेगनेंसी के टाइम, यानी कि 9 महीने तक ये बंद रहती है, क्योंकि अगर ये बंद रहेगी तो बाहर से इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब प्रसव का टाइम आता है तो ये ढीली हो जाती है। ये ढीली कैसे होती है, उसके पीछे भी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं प्रसव के समय, जिसकी वजह से ये ढीली हो जाती है और ये खुल जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ये जो है ये बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो 2 पानी की थैलियों से उसके आसपास पानी की थैलियों से वो घिरा हुआ होता है। जो पहली थैली है उसको बोलते हैं हम एमनियन, और जो बाहर की थैली है पानी की उसको बोलते हैं एलेंटोइस। जब बच्चा जन्म लेता है तब यही हमको जो पानी की थैली देखने को मिलती है वो यही होती है, लेकिन वो 2 होती है। बाहर की है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट वाटर बैग यानी कि एलेंटोइस, और अंदर की जो है वो सेकंड वाटर बैग यानी कि एमनियन। दूसरा, पहले चरण में होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन यानी गर्भाशय की जो मांसपेशियां है उसका सिकुड़ना। गर्भाशय की मांसपेशियां जो फर्स्ट स्टेज में सिकुड़ती है, तो जो स्टार्टिंग फेज होता है उसमें वो हर 15 मिनट में सिकुड़ती है और 15 से 30 मिनट तक सिकुड़ते हैं, यानी कि 15 से 30 मिनट सिकुड़ने के 15 मिनट बाद फिर से वो सिकुड़ती है। और पहला चरण के अंत तक आते आते इसकी तीव्रता बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, वो हर 5 मिनट में सिकुड़ती है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है जो सिकुड़ती है मांसपेशियां, और उसकी वजह से जो बच्चा है वो ये नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। ये जो स्थिति है ये नॉर्मल स्थिति है। इस स्थिति में बच्चा आ जाता है जिससे ब्याहने के समय कोई तकलीफ नहीं होती। अगर बच्चा इस स्थिति में नहीं आता है तो उसको
जन्म लेने में तकलीफ हो सकती है, जिसको हम डिस्ट्रोकिया भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाटर बैग है जिसको हमने एलेंटोइक बोला था। तो जो पहले स्टेज में ये हमको देखने को मिलेगी, ज़्यादातर ये फट जाती है। ये इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो एलेंटोइक का जो पानी की थैली है, जो फर्स्ट वाटर बैग है वो फट गई है, और ये दूसरी वाटर बैग हमको दिखाई दे रही है जिसके अंदर बच्चा है। पहली फट गई है और दूसरी वाटर बैग है जिसके अंदर बच्चा है। तो जब भी वो पहली वाटर बैग फट जाएगी तो ये बच्चा जो गर्भाशय ग्रीवा है उसको जोर से टच करेगा, यानी कि यहाँ पर दबाव बढ़ जाएगा। उसकी वजह से ये सिग्नल ब्रेन में जाएगा। माँ के ब्रेन में ये सिग्नल जाने की वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज है वो जो हमारे गर्भाशय के स्नायु है, मांसपेशियां है, उसका संकोचन बढ़ा देती है। साथ साथ में जो पेट के जो मसल्स है उसका भी संकोचन बढ़ा देती है, यानी कि वो बच्चे को अभी बाहर धक्का मारती है। ठीक है, तो पहला जो चरण है वो समाप्त ऐसे होता है, जो पहली जो बाहर की जो वाटर बैग थी वो टूट जाती है, और दूसरी वाटर बैग जब हमको दिखाई देती है या फिर हमें बच्चा दिखाई देता है, तब हम मान लेंगे कि अब दूसरा चरण यानी कि सेकंड स्टेज शुरू हो चुका है। तो दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरा चरण, जो पहला चरण होता है उसकी अवधि 24 घंटों तक हो सकती है। जो दूसरा चरण है वो 30 से लेके 60 मिनट तक का होता है। हमको कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है वो 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक का होता है, लेकिन ज़्यादातर वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे में बच्चा बाहर आ जाता है। तो जो दूसरा चरण है उसमें बच्चा जो हमारे गर्भाशय की मांसपेशियां होती है और पेट के जो मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और अगर हमारा जो बच्चा है वो सही पोजीशन में है तो वो आसानी से डिलीवर हो जाता है। तो बच्चा डिलीवर होते ही माँ उसको फिर चाटने लगती है। ये देखिए, ये जो है वो बच्चा बाहर आ रहा है। जब भी ज़्यादातर जो गाय रहती है वो जमीन पे लेट जाती है, उसके बाद ही बच्चे को जन्म देती है। खड़े खड़े भी वो दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर वो लेटना पसंद करती है। और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है वो फिर उसकी जो नेक्स्ट केयर है वो करने लगती है। अगर बच्चा सही स्थिति में नहीं है, जैसे कि उसका पैर मुड़ा हुआ है, उसका सिर मुड़ा हुआ है, वो उल्टा है, तो इस स्थिति में बच्चे को पैदा होने में परेशानी होती है, तो उसको हम डिस्ट्रोकिया बोलते हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि बच्चा पेट में फंस जाता है और गर्भाशय में फंस जाता है, और फिर टॉक्सेमिया भी हो सकता है, बच्चा मर जाता है और फिर जहर फैलता है तो माँ भी मर सकती है। तो ऐसे समय में पशु चिकित्सक के हमको सलाह लेनी चाहिए। देन स्टेज 3 इज द एक्सपल्सन ऑफ फीटस मेम्ब्रेन। एक्सपल्सन ऑफ फीटस मेम्ब्रेन यानी कि जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा है, ये क्या होता है? माँ और बच्चे के बीच का संपर्क होता है। पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान माँ से जो पोषण बच्चे को मिलता है, वो ऑक्सीजन जो मिलता है वो इसी के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो ये जो रहता है वो माँ की तरफ से करंकल नाम की एक संरचना होती है, और बच्चे की तरफ से कोटिलीडन नाम की संरचना होती है। ये एक दूसरे के साथ एकदम मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, ये जो इसके बीच का संपर्क है वो भी ढीला हो जाता है। ये कैसे होता है? ये जो संरचनाएं है वो सिकुड़ जाती है, और जो गर्भाशय है उसका भी
मांसपेशियों का जो सिकुड़ना ज़्यादा हो जाता है बच्चे के जन्म के बाद। तो ये जो बाकी बची हुई जो झिल्लियाँ है, जिसको हम प्लासेंटा भी बोलते हैं, वो 12 घंटे के बाद, बच्चे के जन्म के 12 घंटे के बाद वो भी उत्सर्जित हो जाती है, यानी कि निकल जाती है। ये जो है ये है प्लासेंटा, ठीक है। तो ये है प्लासेंटा। तो बच्चे के जन्म के 12 घंटे बाद इसको उत्सर्जित हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, अगर ये गर्भाशय में ही रह जाती है, तो उस स्थिति को हम रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा यानी कि आरओपी बोलते हैं। वो एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उससे गाय के अंदर जहर फैलता है। तो जब भी 12 घंटे के बाद ये प्लासेंटा निकले ना, तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से बात करनी चाहिए, उनका संपर्क करना चाहिए और जरूरी इलाज भी करवाना चाहिए। तो व्हेन टू असिस्ट मतलब हमें कब पता चलेगा कि हमें पशु चिकित्सक की मदद लेनी है, कि कितने समय तक हमें इंतजार करना है कि हमें बच्चे को खींचना नहीं है। ज़्यादातर जब हमें जो वाटर बैग दिखने को मिलती है, जो एमनियन, उसके आधे घंटे या 1 घंटे बाद बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। अगर उसमें परेशानी होती है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, सेकंड स्टेज के स्टार्ट होने के बाद जब हमें वाटर बैग दिखती है और उसके 1 घंटे बाद भी अगर बच्चा जन्म नहीं ले पाता है, माँ जोर करती है लेकिन बच्चा निकल नहीं रहा है, तो हमको चेक करना है कि कहीं बच्चे का पैर या फिर सर तो मुड़ा हुआ नहीं है, डिस्टोकिया कंडीशन तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो पशु चिकित्सक को बुला के उसके ज़रूरी इलाज करवाना चाहिए, ताकि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को कोई गंभीर समस्या ना हो। तो इतना ध्यान आपको रखना है। धन्यवाद।